अब तो मुझे बीसी को बैठी हो, बीसी को बैठी हो, देर से हमें ये खानी है। अब थोड़ा आगे बैठा करो आप लोग। चलो कल हम लोगों ने प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया है ना, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक करके डिवीजन के बारे में। कल मैंने आपको ये बता दिया था कि प्लांट किंगडम को हमने 5 डिवीजन में डिवाइड किया है और कैसे किया है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे, एक बार आप बता सकते हो सब बच्चे। जैसे मैंने आपको बताया था, पहला कैसा था, आर्टिफिशियल, जो किस बेस पे था, मॉर्फोलॉजी बेस पे, यानी कि एंडोसियम स्ट्रक्चर के बेस पे था, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि अच्छा ये क्यों नहीं चल पाया आर्टिफिशियल, क्योंकि बेटा साइंटिस्ट बोले थे कि अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है कोई, तो वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये किसने दिया था बेटा, आर्टिफिशियल लीनियस, आपको विद साइंटिस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने दूसरा जो क्लासिफिकेशन देखा था वो देखा था नेचुरल, जहां पे हमने देखा था कि उन्होंने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने तीसरा कौन सा देखा था, फाइलोजेनेटिक, जहां पे उन्होंने देखा था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा था। इसके बाद हमने चौथा कौन सा देखा था, न्यूमेरिकल, जहां मैंने कहा था कंप्यूटर बेस्ड आता है, क्या आता है, कंप्यूटर बेस्ड। इसके बाद हमने कौन सा देखा था बताओ, साइटो टैक्सोनॉमी, और लास्ट था हमारा कीमो टैक्सोनॉमी। तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमने प्लांट किंगडम को कैसे कैसे 5-6 टाइप में क्लासिफाई किया, वो आपको पता लग गया, ठीक है। ये वाला नहीं लग रहा है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, सही लग रहा है वाला, सही है, सही नहीं है, क्यों, वाइट मैन आपने तो लगा दिया, आपको भी लग रहा है, यही से लगता है, ये वाला, अरे सर और ये वाला, चलो तो यही सही है, चलो ठीक है। बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो किया था प्लांट किंगडम। आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे हो, अब तो मैं आराम से, हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ गए, हम लोग को पहुंच गए, आप लोग क्वेश्चन भी लगाओ साथ में, और घर पे पढ़ाई भी करो, ठीक है, मेहनत से करो, और हम लोग ऐसे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले इधर देखो, अब बोलो मत, हम लोग जो पहला डिवीजन है कौन सा बेटा, थैलोफाइटा, कौन सा है, आप लोग ये बताओ, कल मैंने कुछ आपको बेसिक कैरेक्टर बताए थे, थैलोफाइट्स आ जाओ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जैसे मैंने कल आपको क्या बताया था, एक बार हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। आप लोग ये बताओ, कल मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था जो थैलोफाइट्स होते हैं उनमें हम किसे पढ़ते हैं, एल्गी, किसे पढ़ते हैं बेटा, आपको पता है थैलोफाइट्स में अगर हम एल्गी पढ़ते हैं तो यहाँ ना तो रूट होता है, ना स्टेम होता है, और ना ही लीफ होता है, ना तना, ना पत्ती, ना जड़, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनका बॉडी होगा थैलस लाइक, कैसा होगा, आप लोग बताओ, इसमें रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, तो ये वाटर में रहेगा, सिंपल सा बात है, यानी कि एक्वेटिक होते हैं। अब ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन वाटर भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि बेसिक जो बताया था, मैंने कहा था इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है हैप्लॉइड, कैसा होता है, मतलब जो मेन प्लांट होगा वो हैप्लॉइड सेल से बना होगा, ठीक है। इसके बाद हम आए थे ब्रायोफाइट्स पे, मैंने कहा था ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस, क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब होता है कि जो दोनों में रहे, टेरेस्ट पे भी और वाटर में भी। आप लोग बताओ बेटा, ये इन्हें पानी की जरूरत क्यों होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और मैंने कहा था इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉइडिक, मतलब आधा प्लांट हैप्लॉइड सेल से और आधा प्लांट डिप्लॉइड सेल से। इसके बाद हम आए थे टेरिडोफाइट्स पे, मैंने कहा था टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। दूसरा मैंने कहा था इनके पास जाइलम फ्लेम होता है, ठीक है, ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। हाँ, क्योंकि आप लोग ये बताओ बेटा, अगर कोई प्लांट टेरेस पे आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा, तो उसका स्टेम में जाइलम फ्लेम होना चाहिए,
वरना पानी कैसे पहुंचेगा ऊपर तक, है ना। लीफ भी होनी चाहिए जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाए। ये बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैंने कहा था टेरिडोफाइट्स के बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म पे। अच्छा ये बताओ, थैलोफाइट्स टू जिम्नोस्पर्म मैंने कहा था नॉन फ्लावरिंग होते हैं। कैसे होते हैं? लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइडिक। समझ गए? वो सॉरी डिप्लॉइडिक। कैसा होता है? डिप्लॉइडिक। अब हम लोग अभी हम लोग इतना टेंशन मत लो, हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब हमारा फाइनली होगा प्लांट किंगडम। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है प्लांट किंगडम, इसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जो आपको लगेगा कि यार ये क्या होता है ऐसा, और बेटा प्लांट है तो होता तो होगा ही। मतलब वहां पे आपको कुछ नए नए नाम देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर में अगले बढ़ेंगे तो आपको बायोलॉजी में और आपको गहराई में जाओगे आप लोग, और आपको नई नई बातें पता लगेंगी। तो आप लोग कोशिश करो बेटा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग कोशिश करो कि आप डेली पढ़ाई करो। और दूसरा, पढ़ाई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, मैं आपसे फिर कह दे रहा हूँ ये बात एक बार, कि ये मतलब नहीं होता कि मैंने आज एक चैप्टर पढ़ लिया अब मैं बाहुबली बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप भले ही 10 लाइन पढ़ो, लेकिन आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। चाहे भले डेली 10 लाइन पढ़ो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने किताब नहीं खरीदी अभी भी, एनसीईआरटी सबके पास होगी। दूसरा मैंने कहा था आप लोग क्वेश्चन बुक भी खरीद लो, जिससे आप क्या करो, 1 घंटा थ्योरी पढ़ो और 30 मिनट क्वेश्चन लगाओ, जिससे आपको अपने अंदर से लगे कि हाँ मैं सही पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं कुछ कर भी रहा हूँ या खाली बस टाइम पास कर रहा हूँ। ऐसा भी तो नहीं लगना चाहिए। अभी तक तो आप ये थे कि 10th में तो आपको पता है 80% बन जाए, बात खत्म, पापा खुश हो जाए, चाहे चीटिंग करके बन जाए, चाहे पढ़ के बन जाए, कैसे ही बन जाए। नहीं, बच्चे बहुत होते हैं जो चीटिंग करके भी ले आते हैं। मैंने सुना है कुछ बच्चे रुपए भी रख देते हैं कॉपी में। अरे ऐसे मत करो बेटा, रखे थे तुमने? कौन? अरे तुमने अभी पता कितने मैंने रुपए रखे थे? ये सब बातें बेटा प्राइवेट होती है, बताने वाली नहीं होती है, समझ रहे हो? अगर रखे भी हो, वरना तुम्हारे अगर बन गए 90% तो ये कहेंगे इसे रुपया लेके बनाया है, कहना मेहनत से बनाया है ना। तो ये बेटा 12th से नहीं है। अब आपका ऐसा भी नहीं कि मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा और आपको गुड दूंगा कि आपने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है। मुझे आपने लिखा है नहीं लिखा है कोई मतलब नहीं, आपने क्या नोट्स बनाया नहीं बनाया मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए और आप कितना याद कर रहे हो घर पे जाके, और यही काम आपको करना पड़ेगा। चाहे आप कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कुछ भी करो, तैयार आपको ही करना है। समझ गए आप लोग फाइनली? चलो, तो हम लोग बेटा, मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया था। अब आप लोग एक बात सुनो मेरी ध्यान से, एक बात मैं आपको बता रहा हूं। देखो आप लोग ये सुनो, देखो प्लांट में आप लोग ये सुनना है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई प्लांट अगर डिप्लॉइड सेल से बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, और अगर कोई हैप्लॉइड सेल से बना है तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अगर मैं बोलूं, एक होता है स्पोरोफाइटिक। कौन सा बॉडी होता है? स्पोरोफाइटिक, सही है। और एक नाम आपने सुना होगा गैमेटोफाइटिक। क्या सुना होगा? गैमेटोफाइटिक। बेटा इसका मतलब सिंपल सा, पहले तो आप लोग ये समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर स्पोरोफाइटिक कोई बॉडी है, प्लांट बॉडी है, तो वो स्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। अब आप स्पोर से कंफ्यूजन नहीं होते, स्पोर क्या है? स्पोर मतलब कोई ऐसी सेल जो नया प्लांट बनाए, जहां दो सेल का फ्यूजन ना हो। अब आप लोग बताओ, ये प्लांट क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? यानी कि स्पोर बना। और बेटा स्पोर बनाए इसीलिए हमने इसको बोला है स्पोरोफाइटिक। क्या बोला है? आप लोग बताओ, आप लोग सब बताना बेटा, अगर ये स्पोरोफाइटिक और यहाँ लिखा है गैमेटोफाइटिक, मतलब ये बनाएगी गैमीट। क्या बनाएगी? गैमीट मतलब आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं हमेशा, तो एन गैमीट इधर हो जाएगा और एन गैमीट इधर हो जाएगा। एक सेल मतलब गैमेटोफाइटिक में ये तो होता है, 2 गैमीट बनते हैं, एक मेल गैमीट और एक, मतलब मान लो ये मेल गैमीट है और ये क्या है? फीमेल गैमीट। यानी कि ये हो गया तुम्हारा एक गैमीट और ये हो गया दूसरा गैमीट, ठीक है? ये क्या होता है? मेल, और ये क्या होता है? फीमेल। ये साइन है, ठीक है? अब आप लोग ये बताओ मुझे, अगर कोई प्लांट स्पोर से बनना है और स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड। कैसा होता है? मतलब यहां मैं लिख सकता हूं ये स्पोर कैसा है? हैप्लॉइड।
बेटा आप लोग बताओ, अगर स्पोर से कोई बॉडी बनेगा तो ये क्या हैप्लॉइड नहीं होगा? गैमेटोफाइटिक कैसा होता है? हैप्लॉइड। यानी कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं गैमेटोफाइटिक हमेशा कैसा होता है? हैप्लॉइड। मतलब आप समझ जाओगे कि जो प्लांट हैप्लॉइड सेल से बना है वो कैसा होगा? गैमेटोफाइटिक। अब आप लोग एक बात बताओ, बेटा ये गैमीट बना है इसने, इसीलिए हमने इसको गैमेटोफाइटिक बोला, और ये फ्यूजन करेंगे, क्या करेंगे? मतलब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, मतलब मिलेंगे आपस में। और अगर ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो आप लोग बताओ यहाँ क्या 2n नहीं हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ जाइगोट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। कैसा बनेगा? और अगर इससे कोई प्लांट बनेगा तो वो कैसा होगा? स्पोरोफाइटिक। इसका मतलब ये है कि स्पोरोफाइटिक कैसा प्लांट होगा? डिप्लॉइड होगा ना। कैसा होगा? अब आपको समझ में आई जो अभी मैं कह रहा था हैप्लॉइडिक डिप्लॉइडिक? मतलब ये हुआ, अगर कोई, देखो एक बार फिर समझो आप लोग, ये आपको लाइफ साइकिल जब मैं बताऊंगा तो प्लांट बना के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग खाली इतना समझ लो कि स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक क्या होता है, ठीक है? जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ये देखो ये कोई प्लांट है, ये प्लांट कैसा है? गैमेटोफाइटिक है। कैसा है? गैमेटोफाइटिक है। इसका मतलब ये हुआ, आपको नाम से पता लग गया कि ये गैमीट्स बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? मतलब इस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उन गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा होगा। क्या बन रहा होगा? जाइगोट। क्या बन रहा होगा? तो ये प्लांट कैसा है? गैमेटोफाइटिक। अब मान लो बेटा ये इसके गैमीट आए, उनने फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बनाया। अब आप लोग बताओ, अगर गैमीट से कोई प्लांट बनेगा, जाइगोट बनेगा, वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? जैसे आप लोग बने हो, कैसे डिप्लॉइड नहीं हो? क्योंकि पापा गैमीट कैसे थे? हैप्लॉइड। तो दो हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड। तो अब आप बताओ नया प्लांट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, और वो कौन सा होगा? स्पोरोफाइटिक। कौन सा होगा? आप लोग चाहे अगर, जैसे ये तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, खाली समझ लेना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रट लो तो आप रट भी लो। आप ऐसे कोई ट्रिक बना लो, कुछ बना लो कि गैमेटोफाइटिक हमेशा कैसा होता है? हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइटिक हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई प्लांट स्पोरोफाइटिक है तो आप क्या बोलोगे उसको? वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। अगर मैं आपसे कहूँ कोई प्लांट गैमेटोफाइटिक है तो आप कैसे बोलोगे? हैप्लॉइड। ये आप लोग लिख लो कहीं पे ऐसे भी, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएंगे काम जब हम पढ़ेंगे। तो आप लोग बेटा बताओ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये कोई प्लांट ऐसा है जिसमें दोनों प्लांट बॉडी हैं, तो उसका लाइफ साइकिल कैसे हो जाएगा? देखो हैप्लो डिप्लॉइड, मतलब आधा प्लांट हैप्लॉइड आधा डिप्लॉइड, ठीक है? लिख लो ऐसे। अच्छा कोई बच्चा बताएगा मुझे, यहाँ जो गैमीट बन रहे होंगे, यहाँ माइटोसिस हुआ होगा म्योसिस? यहाँ क्या हुआ होगा? गैमीट बना होगा तो माइटोसिस। क्या होगा? क्यों? क्योंकि बेटा हैप्लॉइड सेल है यहाँ। कैसे है? और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड मान लो क्या है कि यहाँ क्या हुआ होगा? माइटोसिस। और यहाँ क्या हुआ होगा? म्योसिस। यानी कि सेल डिवीजन कौन सा हुआ होगा? म्योसिस। सही है बेटा? तो ये नॉर्मल सी बातें आपको ऐसी पता होनी चाहिए। एरो दिख रहा है आपको? अच्छा यहाँ पे इतने ऐसे बच्चे कौन से हैं जो स्कूल से आते, वो स्कूल या कॉलेज से आते हैं? कौन कौन हो? आप लोग सीधे कॉलेज से आ रहे हो? तुम कौन सी क्लास में हो? 11th में। तुम दोनों 11th में हो? तो तुम लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा ना, ये पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन ये मत मानो कठिन है, आप लोग मानो कि हमें पढ़ना है बस, ठीक है? और दूसरा क्या है बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बाद में समझ में आती हैं। जैसे अभी अगर आपको लग रहा है कि यार बच लें थोड़ा सा, तो कब तक बचोगे? जब हम नीट पढ़ोगे तब पढ़ोगे। जैसे हम लोग थे नहीं 10th में थे, तो हमें लगता था यार क्या बता रहे हैं, बताने तो हम तो रट लेंगे बाद में। लेकिन बेटा चीजों को समझो, ठीक है? अभी आपके पास टाइम है। तुम कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो? तुम लोग कौन से स्कूल से? चिरौंजी लाल। तुम? रामा। और तुम? आदर्श। ठीक है। तुम भी आइए। तुम कहाँ से आई हो?
राम लोबाई से। अच्छा, बीएससी। तुम्हारा? अवंती भाई बीएससी और 11th। अच्छा, और कौन कौन था? तुमने क्या कर रखा है? हाँ, बिहार में कर रहा है। चलो ठीक है। कहाँ से? कृतिका से। तो बिहार में मेडिसिन लेनी थी, जल्दी जल्दी क्या थी? तो समझ में आ गया कि एमबीए सुनना क्यों जरूरी है। तो बेटा आप लोग समझदार हो, अगर समझदार ना हो तो ऐसा करना 2 महीने के लिए कंपाउंडर बन जाना, समझ में आ जाएगा। आपकी ये जो मेहनत है ना, आज आप मेहनत कर रहे हो बेटा, ध्यान रखना है आपको किसी दिन बहुत एहसास दिलवाएगी। आपको पता नहीं एक डॉक्टर की कमाई कितनी होती है, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते यहाँ से। और बेचारा एक कंपाउंडर होता है जो यहाँ कंपाउंडरी करता है उस, और एक बात बताऊं, एमबीबीएस डॉक्टर और कंपाउंडर में नॉलेज का बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वरना पूरा कंपाउंडर जानता है सब कुछ, इंजेक्शन लगाना, दवाई वही सब जानता है। किसका फर्क होता है बताओ? खाली डिग्री का बस। और पता है सैलरी का कितना अंतर होता है? ऐसे मान लो एक को 100 रुपए मिल रहे हैं और एक को 1 रुपए का 10 गुना मिल रहा है, मतलब 1 पैसा मिल रहा है खाली। सोचो कंपाउंडर की सैलरी मैक्सिमम पीजीबीज में होगी 10,000 पर मंथ, इससे ज्यादा कहीं नहीं होगी, 10,000 पर मंथ। और डॉक्टर की ये 10 मिनट की कमाई है खाली, 10 मिनट की, और जो बेचारा 1 महीना ले रहा है। और एक डॉक्टर आपके पीलीभीत में, मैं एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज रुपए कमाते होंगे लगभग 2 लाख पर डे। मंथली बता रहा हूँ, पर डे बता रहा हूँ। ये तुम्हें क्या लग रहा है मंथली बता रहा हूँ? बेटा किसी डॉक्टर के पास अगर 100 ओपीडी है तो उसके 50,000 तो खाली वो पर्चा के हो गए। वो पता है पर्चा क्यों बनता है? उस डॉक्टर से बात करने के लिए 10 मिनट खाली, ना तो उसने दवाई दी ना तो कुछ लिख के दिया, आपके 500 ले गए। सोचो 100 अगर ओपीडी आ गई तो कितने हो गए? 50,000। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस देश में 2 लोग सबसे ज्यादा रुपया कमा रहे हैं, एक डॉक्टर और एक नेता। नेता बन नहीं सकते, पापा का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, पापा विधायक होते तो बन जाते। बताओ पापा विधायक होते तुम पढ़ाई कर रहे थे यहाँ, तुम भी कहीं जिला पंचायत लड़ रहे होते या लड़ा रहे होते गाँव को। अब पापा डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो जो, देखो एक बार बताओ, किसी के फादर पुलिस में है वो हमेशा सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए या कुछ आईएएस बन जाए। ये कभी आपने देखा किसी के फादर डॉक्टर है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना नहीं चाह रहे हो, वो डॉक्टर ही बनाना चाह रहे होंगे। उन्हें पता है कि डॉक्टर से ज्यादा अच्छी कमाई छोड़ो, रिस्पेक्ट भी होता है, सब चीज पूरी भरपूर मिलती है। तो समझ रहे हैं आप लोग? अब भी और मैं आपको क्या मोटिवेट करूं बताओ। तो इसीलिए डॉक्टर बनना। और एक बात और ध्यान रखना, आने वाले टाइम में सबकी जॉब चली जाएगी। एक डॉक्टर है जिसकी कमाई बढ़ेगी लगातार। जैसे मैं टीचर हूँ, हो सकता है मेरी जगह कोई रोबोट पढ़ाने लगे 20-25 साल बाद, 30 साल बाद, है ना। लेकिन बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ डिजीज बढ़ रही है। आने वाले टाइम में वो हो जाएगा कि जिसकी फैमिली में अगर एक डॉक्टर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है उसका फैमिली, क्योंकि वो जो कमाएगा वो डॉक्टर को दे देगा, बात खत्म। आप लोग बताओ, आप कितने फैमिली से यहाँ पे लोग बैठे हो, ऐसा कुछ शायद ही कोई फैमिली होगा जिसके फैमिली में दवाई नहीं चल रही हो किसी की, वरना किसी ना किसी की चलती रहती है हमेशा। भाई पापा सही हुए तो मम्मी बीमार हो गई, मम्मी सही हुई तो बहन बीमार हो गई। एक तो आजकल इतना नॉर्मल बीमारी हो गई, जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसकी जिंदगी में चलेगी, किसी को पथरी हो गई तो जिंदगी में। अब आज के स्टोन कितना हो रहा है सोचो, हमारे एलिमेंट्री काम में इन्फेक्शन कितना हो रहा है आजकल। तो घर में एक डॉक्टर जरूर बनाओ, सबसे पहले तो कुछ करो मत करो डॉक्टर जरूर होना चाहिए, अगर हेल्थी रहना है तो फ्यूचर में, समझ रहे हो। हाँ, और एक फायदा ये भी होता है कि डॉक्टर के साथ डॉक्टर फ्री मिलता है, आपको ये बता दूं मैं। जैसे अगर आप एमबीएस बन रहा है तो एमबीएस ढूंढोगे तो एक फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है, बस एक के साथ ही डिग्री। चलो पहले मेहनत कर लो, बस फ्री कब मिलेगा यहाँ देखो। तो आप लोग बेटे समझ गए? बताओ एक बार फिर समझाऊं। यहाँ देखो, जैसे कोई प्लांट है, क्या है ये प्लांट है, समझ में आएगा आपको। अगर ये प्लांट स्पोर बना रहा है तो कैसा होगा, ये स्पोरोफाइटिक। अगर ये गैमीट बना रहा है तो कैसा होगा, ये समझ में आया बेटा। ये गैमीट बना रहा होगा तो मैंने पहली कहा, आप लोग याद कर लो, ये प्लांट की मेन सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड। और अगर स्पोर बना रहा होगा तो इस प्लांट की मेन सेल कैसी होगी, ये तो मैं समझाया, अभी क्या समझाया।
चाहे अब स्पोरोफाइटिक है, स्पोर बना रहा होगा तो आपको पता है बेटा वहां म्यूसिस हो रहा होगा, क्योंकि स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ऐसे ही गैमीट भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। लेकिन गैमीट अगर गैमेटोफाइटिक से बन रहा है तो उसका मतलब गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होता है, तो वहां क्या हो रहा होगा, माइटोसिस। ये कोई रटने वाली बात ही नहीं है अगर आपको नॉर्मल पता है तो। एक बात हमेशा मैंने कहा था ध्यान रख लो, डिप्लॉइड से जब भी डिप्लॉइड बनती है तो माइटोसिस होता है, जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनती है तो माइटोसिस होता है, और जब डिप्लॉइड से कैसी बनती है, हैप्लॉइड, तो म्यूसिस होता है। ये मैं पूरी बायोलॉजी में यही करता फिरूंगा, बस खाली कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया बात मतलब, ठीक है। चलो ये समझ गए आप लोग बेटा। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं एल्गी। किसके बारे में पढ़ते हैं? पहले मैं कुछ जनरल कैरेक्टर बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग किताब निकालेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं कुछ चीजें नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर हम लोग किताब से पढ़ लेंगे। सुनो बेटा, आपको पता है एल्गी जो होते हैं इसको डिवीजन को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? पहले तो आपके मन में ये आना चाहिए कि थैलोफाइटा का मतलब है थैलस लाइक बॉडी, और थैलस लाइक बॉडी का मतलब है जो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड ना हो, डिफरेंशिएट ना हो। पहला पॉइंट तो इसका मतलब यह है कि यहाँ इनकी बॉडी जो होती है वो अनडिफरेंशिएट होती है। कैसे होती है बेटा? अनडिफरेंशिएट। दूसरा सुनो आप लोग बताओ, जो एल्गी होंगे वो एक्वेटिक होंगे, ये तो नॉर्मल बात है, आपको पता ही होगी। तीसरा आपको पता होगा ये फोटोसिंथेटिक होंगे। कैसे होंगे? मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल होता है, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके बाद नॉर्मल बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो एल्गी होता है उसमें रिप्रोडक्शन हर टाइप से हो जाता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, हम वो भी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस पे आते हैं कि आपको लग रहा होगा कि सर एल्गी का कोई फायदा होता है क्या? तो एल्गी का बहुत सारा फायदा होता है, मैं वो उस बात पे आता हूँ, तब आपको एल्गी पढ़ते हो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हम एल्गी क्यों पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे बेटा, इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लॉइड। कैसा होता है? आप लोग सुन लो भी, लिखो मत, ये किताब में सब लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत लिख लिया करो, साथ साथ लिखते रहो, वरना कहोगे अभी मना कर रहा सर। यहाँ देखो, पहले मैं समझा रहा हूँ, समझ लो। अभी आप लोग ज्यादा कर यहाँ लिखा करो, ठीक है। जितने अच्छे से सुन, देखो एक बात और ध्यान रखो, जितने अच्छे आप सुनने वाले बनेंगे उतने अच्छे आप याद करने वाले और बोलने वाले बनेंगे। अगर आप किसी की बात को सुन नहीं सकते तो आप बोल नहीं सकते बाद में कभी, क्योंकि सुनने से मतलब क्या होता है कि आपको पता होनी चाहिए बातें। देखो एल्गी का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यह है कि बेटा एल्गी हमारी धरती का 50% CO2 फिक्स करता है। कितने परसेंट? मतलब ये हुआ कि अगर सोचो कितनी बड़ी बात है, अगर एल्गी ना हो तो हमारा CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और हम सब मर जाएंगे। मतलब जो हमें ऑक्सीजन, जब CO2 फिक्स कर रहा है तो ऑक्सीजन दे रहा होगा हमें, और ऑक्सीजन सोचो कितना, 50%। अब तुमको समझ में ये आ रहा होगा कि सर एल्गी तो बहुत कम होते हैं, पानी में होते हैं खाली, फिर कैसे कर लेंगे CO2 फिक्स? हमारे इतने प्लांट है, देखो बाहर खड़े हैं, ये क्या करते हैं फिर? बेटा आपको पता है 70% एरिया में पानी है। कितने एरिया में? सोचो अभी हम लोग, तुम्हें क्या धरती इतनी बड़ी है? अबे गधो घूमो तो धरती छोड़ो, भारत घूम लो खाली, तो तुम चक्कर में काट जाओगे कि यार क्या क्या यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसी जगह देखने को मिलेंगी भारत में ही कि आपको लगेगा यार क्या है यार, हम तो पीलीभीत में रह रहे थे, पता नहीं क्या समझ रहे थे। पीलीभीत ही घूम लो वहां पहले, पीलीभीत में क्या घूमने वाले थे देखो। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं आपको ये पता हो कि 70% एरिया में पानी है। हम लोग जो इधर देखते हैं वो ग्रीन एल्गी है बेटा, जब आप समुद्र में जाओगे तो वहां आपको ब्राउन मिलेंगे, रेड मिलेंगे। तो 70% एरिया में वाटर है, इसका मतलब एल्गी सबसे ज्यादा है। पहली बात 50% CO2 फिक्स कौन करते हैं? एल्गी। दूसरा बेटा, अभी आप लोग खाली काम समझो, ठीक है, CO2 फिक्स कर रहे हैं। दूसरा देखो, एल्गी प्रोटीन रिच होती है। कैसे होते हैं? प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब इनके पास बहुत सारी प्रोटीन होती है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी, जो स्पेस पे लोग जाते हैं, स्पेस पे वो ग्रीन एल्गी, जैसे क्लोरेला एक एल्गी होता है, उसको लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और उनको खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मतलब एल्गी एक साथ नहीं, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं एल्गी की जो हम खाने के रूप में यूज करते हैं। यानी कि देखो एक बात और बताऊंगा आपको, आप लोगों ने खाली यहाँ पे जो चीजें खाई हैं उनको तो आपको पता है कि टमाटर होते हैं, भिंडी होती है, ठीक है, आलू होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग जिस शहर में जाओगे वहां आपको मिलेगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि एल्गी बहुत सारे खाने वाले होते हैं, अब आपको लग रहा होगा हमने तो कभी एल्गी नहीं खाया है। जब आप वहां जाओगे तभी तो खाओगे, समझ रहे हो? ये सब समुद्र किनारे से चीजें मिलती हैं ऐसी। जैसे आपको अगर स्पंज देखना है समुद्र किनारे जाइए, तो आप लोग खाली यहाँ पढ़ सकते हो, तो आप लोग याद तो करना ही अभी
अभी मैं कहता कि फूल गोभी खाने के लिए, तो आप कहते हैं हाँ सर खूब अभी ठंडा आने वाली है खूब खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे सुनो प्रोटीन रिच होती है, इसका मतलब इसका हम फूड के रूप में यूज करते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें एल्गी का, तो आपको पता होना चाहिए जैसे हमारे लिए टेरेस्ट्रियल प्लांट प्रोड्यूसर का काम करते हैं, मतलब मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी फूड चेन अगर स्टार्ट होती है तो वो किससे होती है? प्लांट से। किससे होती है? अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर मैं चिकन खाता हूँ, मैं तो प्लांट नहीं खाता हूँ। अब बताओ, मुझे तो प्लांट जरूरत ही नहीं है। बेटा जो आप चिकन खा रहे हो वो चिकन प्लांट के ऊपर डिपेंड होगा, अगर वो भी नहीं होगा तो उसका जो अगले वाला मेंबर होगा वो होगा प्लांट के ऊपर डिपेंड, क्योंकि सनलाइट से एनर्जी तो प्लांट ही रिसीव करते हैं उससे पहले। इसका मतलब ये है कि टेरेस्ट्रियल में अगर प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर हो सकते हैं तो एक्वेटिक में कौन होगा? क्योंकि एक्वेटिक में भी तो एनिमल रहते हैं, तो एक्वेटिक में कौन होते हैं? एल्गी। कौन होते हैं? मतलब एल्गी वहां पे प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। अगर एल्गी नहीं होंगे तो समुद्र में कोई भी एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएगा, उनका फूड चेन नहीं चल पाएगा। समझ गए? इसके बाद एल्गी की हम बात करें तो बहुत सारे हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा काराजी, आपने नाम सुना होगा अगार, हम लोग अगली बात करेंगे इनकी। इन सब का हम लोग यूज करते हैं अपने बहुत सारे कॉमर्शियली यूज में लेके आते हैं। तो एल्गी ऐसा नहीं खाली कि एल्गी एक प्लांट है हमें कोई फायदा नहीं है इनसे। आपको क्या लगता है खाली आम अमरूद इन्हीं प्लांट से फायदा है? बेटा जिससे फल नहीं मिल रहा है तो उससे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। अगर एल्गी नहीं होंगे, एक बार को आम का प्लांट नहीं होगा चलेगा, लेकिन अगर एल्गी नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, क्योंकि एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एल्गी से आपको क्या मिल रहा है? सांस, यानी CO2 फिक्स हो रहा है यहाँ पे, और CO2 फिक्स 50% वो भी कर रहा है, छोटा मोटा नहीं। आपको पता है आपकी धरती का जो टेरेस्ट का लंग्स बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट को, एक जंगल है उसको बोलते हैं। ये है तुम्हारा इधर साउथ अफ्रीका साइड में। आपको आप कभी आज जाना यूट्यूब पे, आप लोग एक बार डालना यूट्यूब पे अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चों को हालांकि, लेकिन जब वो कब दिखाएंगे? इकोलॉजी में, वरना तो आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए तो फिर आप लोग यही देखते रहो, कभी सर मैच भी चला दो नहीं। यहाँ सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को बेटा एल्गी की मैं फोटो दिखाऊंगा, हालांकि अभी रुको थोड़ी देर, हल्के के लेके आएंगे ट्रैक पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि अमेजन रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि आप उसके बारे में ऐसी बातें जानोगे कि आप चक्कर में पड़ जाओगे। बेटा इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि उसमें कई नदी ऐसी हैं उसी में से निकलती हैं, उसी में लुप्त जाती हैं नदी। इतनी स्पीशीज है कि आज तक हमें डिस्कवरी नहीं कर पाई। तो मैं ये खाली सुनने में लग रहा होगा रेन फॉरेस्ट क्या है। रेन फॉरेस्ट बेटा भारत के, जितना बड़े भारत है ऐसे 2-3 देश जाएंगे, इतना बड़ा जंगल है, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं लंग्स। आपको क्या लग रहा है आप 2 प्लांट लगा दोगे तो इससे कुछ हो जाएगा? लेकिन हाँ इतने प्लांट तो लगाओ, इतनी तुम ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, और अगर हर कोई सोचने लगेगा तो फिर तो प्लांट कैसे लगेंगे? इसका मतलब प्लांट लगाना बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस बार ये बात समझनी चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ अपने जीवन में इतने प्लांट तो लगा ही लो, जितना तुमने ऑक्सीजन यूज किया है एनवायरमेंट का, इतना काम तो कर सकते हो ना, ये करना चाहिए, ठीक है। अगले देखो बेटा, तो ये बहुत सारे, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि एल्गी हमारे लिए बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब आपको एल्गी को हम 3 क्लास पढ़ेंगे। कितनी क्लास पढ़ेंगे? 3। एक पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, कौन सी पढ़ेंगे बेटा? एक हम लोग पढ़ेंगे फियोफाइसी, और दूसरा पढ़ेंगे रोडोफाइसी, तीसरा। बेटा आप लोग एक बात समझो, क्लोरोफाइसी में हम पढ़ते हैं ग्रीन एल्गी, कौन से पढ़ते हैं? फियोफाइसी में पढ़ते हैं ब्राउन एल्गी, और इसमें पढ़ते हैं रेड एल्गी। इसका मतलब ये हुआ कि एल्गी 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो मैं किताब से ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ लाइन टू लाइन, आप लोग समझो चीजों को, ठीक है। और ये आप लोग मत लिखो, अभी कोई जरूरत नहीं इसकी एल्गी की। आप लोग जहां मैं कहा करूँ वहां जरूर लिख लिया करो, ठीक है। आप कॉपी रखो हमेशा। जैसे मैं ब्रायोफाइट्स में आपको लाइफ साइकिल जब पढ़ाऊंगा तो वो किताब बनी हुई नहीं है, तो वो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग उसे बनाना अच्छे से। एल्गी वाला पोर्शन हम ऐसे भी समझ सकते हैं आराम से। तो देखो बेटा, और आप लोगों ने क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए बेटा, सब बच्चों ने? आप लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। एल्गी देखो, तो एक करके लैंग्वेज समझते हैं हम लोग एल्गी के बारे में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो देखो, कह रहा है बेटा एल्गी जो होते हैं, एल्गी कैसे होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग
मतलब ये हुआ कि ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं बच्चों? फोटोसिंथेटिक। मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपको बताइए, यानी कि ऑटोट्रॉफिक होंगे। कैसे होंगे? मतलब सोएपोसी। दूसरा कह रहा है सिंपल होते हैं, और तीसरा लिखा है थैलोइड। थैलोइड का मतलब क्या होता है बेटा? जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट ना हो, मतलब उस बॉडी को बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी। क्या बोलते हैं? तो चाहे आप लिख लो नो डिफरेंशिएट, ये बातें आप लिखते रहो, नो डिफरेंशिएट इन रूट स्टेम कॉमा लीफ, यानी कि यहाँ कोई भी बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती। कह रहा है ये बेटा फोटोसिंथेसिस है तो ऑटोट्रॉफिक होंगे एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड, मतलब समुद्र में भी होंगे और यहाँ पे तालाब में भी ये हो सकते हैं। कह रहे दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। जैसे आप लोग बताओ कि आपने इन्हें पानी में देखा है? आपने पानी में देखा होगा, लेकिन पानी के पास भी देखा होगा, जैसे पत्थर पे देखा होगा आपने, जैसे बरसात हो जाती है तो हमारे घर में आ जाते हैं, तो ऐसी भी जगह देखे होंगे आपने। तो लिखा है देखो मॉइस्ट स्टोन, पत्थर जो होते हैं गीले गीले उन पे होते हैं, सॉइल में होते हैं, मिट्टी लकड़ी पे भी आ जाते हैं, आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे। कह रहा है सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जो मैंने आपको लाइकेन के बारे में पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा था जब एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं तो क्या बोलते हैं? जो हम लाइकेन पढ़ रहे थे तो ये एल्गी था, और जो हमने पहले पढ़ लिया वो क्या था? फंजाई। तो फंजाई और ये साथ में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? यानी कि कौन सा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहां पे दोनों को क्या होता है? एक दूसरे से फायदा होता है। ठीक है। और बेटा दूसरा ये एनिमल के साथ भी रहते हैं। एक एनिमल है कौन सा? स्लोथ, बियर। ये पता क्या करता है? ये बहुत वैसे टाइप का हो जाता है, लेजी टाइप का होता है। तो ये एक जगह बैठ जाता है, बैठा ही है, और बैठा है तो इसको क्या होता है कि इसे इसके ऊपर एल्गी कवर कर लेता है, इसको एल्गी आ जाता है। और इस अब इनको फायदा क्या मिलता है? एल्गी को रहने के लिए जगह मिल जाती है, मतलब थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इसको क्या फायदा होता है? ये शत्रुओं से बच सकता है। जैसे अगर कोई उसको नुकसान कर रहा है तो उसे लगता है कि ये एल्गी है, मतलब वो देखेगा ही नहीं ना, छिप जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? जैसे आपने गिरगिट देखा है? गिरगिट, गिरगिट क्या करता है बताओ? रंग बदलता है। अब आप लोगों को तो अपना वाला रंग दिख रहा है कि आपने कहावत सुनी है ना, गिरगिट कलर बदलता है। बेटा वो बचने के लिए कलर बदलता है गिरगिट, उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैमोफ्लेज। ऐसे मेढक के पास भी होती है प्रॉपर्टी। आपने मेढक देखा होगा, मेढक अगर हरी हरी घास में है तो आपको दिखता होगा बहुत ग्रीन दिखता होगा, और आपने देखा होगा जहाँ कोई सूखे सूखे जैसे कोई पत्थर वो सॉरी जैसे कोई पीला पीला टाइप का पड़ा है तो वहाँ पीला दिखेगा आपको, होता नहीं होता है? तो इसका मतलब उसके पास ही प्रॉपर्टी होती है, कैमोफ्लेज बोलते हैं इसको, जिससे कोई अपने आप को बचाए। कैमोफ्लेज ये बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई अपने आप अपने शत्रु से बचने की प्रॉपर्टी के कारण अगर अपना कलर या कुछ भी चेंज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। अगले देखो, तो ये समझ गए हम लोग स्लॉथ क्लियर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका फोटो, ठीक है? अगले देखो, ध्यान रखना, ठीक है? इसका फोटो दिखाना है आपको, ठीक है? आप मुझे बता देना थोड़ी देर बाद, जब ये एल्गी हो जाए तब मैं सारे फोटो दिखा दूंगा एक बार में, ठीक है? अगले कह रहा था फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल। बेटा इनका साइज भी क्या होता है? एल्गी का अलग अलग होता है। आपको क्या लगता है कि एल्गी खाली बस वही होते हैं इतने छोटे पानी में? बेटा 100 मीटर हाइट के एल्गी होते हैं, 100 मीटर हाइट के। 100 मीटर का मतलब प्लांट भी नहीं होता इतना बड़ा, इतने बड़े एल्गी होते हैं। ये यहाँ नहीं होते, समुद्र में होते हैं। जैसे ब्राउन एल्गी, एक नाम पढ़ेंगे हम लोग कैल्प, जो 100 मीटर हाइट का होता है। कैल्प, KELP, ये अभी पढ़ेंगे कैल्प, ठीक है? अभी मैं आपको दिखा दूंगा, इनकी इमेज दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, अगले कह रहा है बेटा अब क्वेश्चन कैसे आता है सुनो। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा देखो। वो ऐसे पूछेगा कि बताओ कॉलोनियल फॉर्म एल्गी कौन सी होती है। तो इसका एग्जांपल है बॉल बॉक्स। कौन सा बेटा? स्टारोनो। यहाँ पे ये एल्गी के नाम है बॉल बॉक्स, और ये कैसे फॉर्म में रहता है? कॉलोनियल फॉर्म में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताओ एल्गी की वो फॉर्म जो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, तो कौन सा होगा? बॉल बॉक्स। ऐसे बेटा एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में भी रहते हैं। अच्छा आप लोग कॉलोनियल समझते हो? एक साथ रहे मिलके। फिलामेंटस मतलब लंबे लंबे, तो उसमें कौन आएगा? इलोथ्रिक्स और स्पाइरोवायरा। और बेटा आप फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म, अब देखो ये एल्गी का नाम है कैल, ये है ब्राउन एल्गी। कौन सा है?
यही तो होता है 100 मीटर हाइट का, छोटा ही होता है इससे, हैं? छोटा नहीं होता है। छोटे भी होंगे लेकिन 100 मीटर तक रेंज होती है इसकी। और कह रहा है फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। तो आप बताओ मैंने क्या बताया? मैंने कहा अगर कॉलोनियल फॉर्म में रह रहा है तो बॉल बॉक्स एल्गी हो गया। ऐसे ही बेटा अगर किस फॉर्म में रह रहा है, फिलामेंटस फॉर्म में रह रहा है तो यूरिथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। आपका पता क्या काम है? आपका ये काम है जैसे आप घर पे पढ़ो तो ये जो एल्गी के एग्जाम पे लिखे हैं साइड से किताब में लिख लिया करो ऐसे, कॉलोनियल फॉर्म, बॉल बॉक्स, जिससे आप जब भी पढ़ो तो आप इधर नजर ना जाए तो लेकिन साइड से चली जाए, जिससे आपको एक बार में वो चीजें लगातार दिखाई दे। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, ध्यान सुनो अभी से। आप लोग सिंपल से एक काम करना, अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं होते तो पहली बात तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही याद जाए आपको, ट्रिक से जैसे भी हो। वैसे आप ये भी कर सकते हो, आप लोग देखो आपको 4 जगह एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत है खाली। एक आपको प्लांट किंगडम में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एल्गी के एग्जाम्पल हो गए, दूसरा फंगस के एग्जाम्पल हो गए, तीसरे एनिमल किंगडम और चौथा मॉर्फोलॉजी। यहाँ आपको एग्जाम्पल से ही कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नहीं इसका तरीका क्या है? देखो एक ही मैं तो एक तरीका मानता हूँ कि आप लोग क्या किया, चार्ट लो, एक क्या लो, चार्ट नहीं चार्ट, और उसके हाँ उसके बाद क्या होता है, उस पे लिखो ऊपर फंजाई और उसकी ट्रिक लिखो जो मैंने बताई है, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखो थोड़े बड़े बड़े, और जहां पढ़ते हो वहां सामने लगा लो। सही है? ऐसे करके आपको कितने लगाने पड़ेंगे? 3-4 चार्ट। जैसे एक लगा लिया फंजाई का, एक लगा लिया एल्गी का, एक लगा लिया आपने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जितने हैं सबके एग्जाम्पल, एक में लगा लिए एनिमल किंगडम। और हाँ उसके बाद क्या करो, उनको आप लोग जब पढ़ते हो जहाँ पे वहां आप देखते रहे कि किसका क्या होगा, आपको लगातार देखोगे याद जाएंगे अपने आप। ठीक है? और कोई ट्रिक नहीं इनकी, यही तरीका है। तो बेटा समझ गए? तो एल्गी हर फॉर्म में रह सकते हैं। अब देखो एल्गी का रिप्रोडक्शन कह रहा है, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, मतलब 3 टाइप से कर सकते हैं ये। बताओ बेटा वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव का मतलब होता है जब रूट, स्टेम या लीफ से जब कोई किसी का फ्रेगमेंट होके कोई नया बॉडी बनता है उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। हमने एक फंगस में भी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? फंगस में। यहाँ पे हम एल्गी में पढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों में होता है वेजिटेटिव? होता है? किसमें होता है? अभी कर दो, वरना तो मैं इतना अपना हाथ काटता और इससे दूसरा बन जाता मैं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना? फिर तो तुम जरा से नाराज होते, कहते जो गर्दन काट दे रहा हूँ, थोड़े दिन बाद फिर से नहीं हो गई तो क्या फायदा है ना? ऐसा होता तो। अगले कह रहा है बेटा ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। जो फ्रेगमेंट्स होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है? नए थैलस में। अगले कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। और कह रहा है द मोस्ट कॉमन बीइंग द स्पोर कौन से होंगे? कोई बच्चा बताएगा जो स्पोर मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल? मोटाइल। मैंने वहां कहा था जो आ रहा है तो उसका जो का मतलब एनिमल, और एनिमल कैसे होते हैं? मोटाइल। इसका मतलब ये कैसे होंगे बेटा? ये सब बातें देखते रहो, इसी जगह मैं लिख रहा हूँ। अगले लिखा भी है दे आर फ्लैजिलेटेड। कैसे हैं? फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला है तो ये कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। इनसे क्या होता है? नया प्लांट बन जाता है। तो हमने देखा एसेक्सुअल किस द्वारा हो रहा है? स्पोर्स द्वारा। स्पोर्स कैसे हैं? मोटाइल हैं, यानी कि उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। एसेक्सुअल स्पोर हो गए। अगले कौन सा आता है बेटा? सेक्सुअल। अच्छा मैं आपको एक बात बता चुका हूँ पहले भी, मैंने आपसे कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमेट बनते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस। बताया था आपको? नहीं बताया था ना? आइसोगैमस का मतलब होता है जब 2 डिफरेंट गैमेट्स सिमिलर साइज के होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब होता है जब डिफरेंट साइज के होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक जैसे छोटा एक बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस। और ओगैमस का मतलब होता है हमारी वाली कंडीशन, एक होगा लार्ज, एक होगा स्मॉल, एक होगा मोटाइल, एक होगा नॉन मोटाइल। समझ गए आप लोग? तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओगैमस। क्या बोलते हैं बेटा? अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आइसोगैमस किस एल्गी में होता है, एनाइसोगैमस किस एल्गी में होता है और ओगैमस किस एल्गी में होता है। ठीक है? तो देखो लिखा है बेटा sexual reproduction take place through fusion of 2 gametes. These gametes can be flagellate हो सकते हैं
यानी कि सिमिलर साइज के कैसे होंगे? तो आप लोग बताओ ये कैसा कंडीशन होगा? आइसोगैमस। कैसा होगा? यहाँ लिख लिया करो आप लोग आइसोगैमस। और बेटा आप लोग बताओ अगर ये कह रहा है कि फ्लैजिलेट है, मोटाइल है, उसका मतलब इसका एग्जांपल क्या है? ईलोथ्रिक्स। क्या है? और अगर फ्लैजिला नहीं भी है यानी कि नॉन मोटाइल है तो इस बट सिमिलर साइज के तो होंगे तो इसका एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगैरा। क्या है? नहीं समझ में आया? देखो आइसोगैमस कंडीशन है, यहाँ देखो बच्चों देखो ये कह रहा है आइसोगैमस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? मतलब गैमीट कैसे होंगे? आइसोगैमस कंडीशन के होंगे, मतलब दोनों का साइज कैसा होगा? सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर इन साइज। अब आपको चाहे से लिख लो नीचे। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक मोटाइल और एक, मतलब फ्लैजिला है तो मोटाइल और फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल है तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा? ईलोथ्रिक्स। ऐसे याद करना जैसे मैं बता रहा हूँ। और अगर नॉन मोटाइल है तो इसका एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगैरा। मतलब दोनों में बेटा कंडीशन आइसोगैमस होगी, लेकिन एक में होगी मोटाइल और एक में होगी। अब समझ गए? ठीक। आप लोग इनका कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सोच लिया करो दिमाग में से, कोई ट्रिक बना लो इनकी कुछ ना कुछ, जिससे आपको कभी भी क्वेश्चन करो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आइसोगैमस कंडीशन किसमें होती है? ईलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा में। ईलोथ्रिक्स में होती है मोटाइल और उसमें होती है नॉन मोटाइल। मतलब इनके गैमीट्स के पास फ्लैजिला होगा, उनके पास नहीं होगा। ऐसी रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा है। समझ गए? तो ये कंडीशन कौन सी है? आइसोगैमस। हटाएं से आप लोग, मैं कहता हूँ हटाएं तो ऐसा मत क्या करो हटाओ, लिख लिया करो तो क्या करो हटाओ, क्योंकि ये जरूरी है, आपको लिखना भी जरूरी है भाई थोड़ा बहुत। अब ये लिख रहा है देखो तो लिखो बेटा आराम से, तो कुछ बातें तो लिखनी पड़ेंगी। तो ये कॉपी लेके चलाता है, किसी दिन बैठेगा बहुत। एनसीईआरटी कहाँ है? लेके आओ। चलो आपको ये कहानी समझ गया पूरा? चलो अगले देखते हैं। अगले देखें, हटा दो इसे बेटा। आप इसके बाद समझो, कैरेस टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, दीस गैमीट कैन बी फ्लैजिलेट। ये समझ गए? तो यूरेथ्रिक्स और नॉन मोटाइल होगा तो स्पाइरोगैरा। अगले कह रहे सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, आई देखा नहीं करो अगले, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। क्या बोलते हैं? अगले कह रहे फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर साइज। अब बेटा साइज कैसा है? एक छोटा होगा एक बड़ा, मतलब मेल गैमीट छोटा हो सकता है या मेल गैमीट बड़ा हो सकता है, फीमेल गैमीट छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो कह रहा है इस ये होता है किसमें? यूडोरेना। किसमें होता है? ये इसका क्या है बेटा? एग्जांपल। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एनाइसोगैमस। क्या बोलते हैं? और अगले कह रहा है एक कंडीशन कौन सी है? ये वाली, जिसमें देखो बेटा मेल होगा, स्मॉल होगा, कैसा होगा? और कैसा होगा? मोटाइल होगा। ये ऐसे ही लिख लेना। और जो फीमेल होगा वो कैसा होगा? लार्ज होगा। और कैसा होगा? जैसे कंडीशन हमारी वाली ये तो होती है भाई, हमारा जो ए स्पर्म होता है मोटाइल होता है, और एग फीमेल कैसा होता है? नॉन मोटाइल। इसके मतलब अब ऐसे ध्यान रखो, मेल के पास स्पर्म बहुत सारे होते हैं तो स्मॉल होंगे, और फीमेल के पास एग क्या होता है? सिंगल। तो इसका मतलब कैसा होता है? लार्ज होता है। बस ये ध्यान रखना है। और ये कंडीशन को बोलते हैं ओगैमस। क्या बोलते हैं बेटा? अगर आपसे कहा जाए कि आपकी कंडीशन कौन सी है तो आप क्या बोलोगे? ओगैमस। लेकिन एल्गी में इसका एग्जांपल है बॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। यहाँ एग्जांपल से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ये, सही है? जितने मैंने अभी तक एग्जांपल आपको बताए। एक बात और ध्यान रखो, अगर आपको ओगैमस भूल जाओ तो ध्यान रखना है। देखो दो ओ आ रहे हैं, तो यहाँ देखो दो ओ हैं और यहाँ दो यू हैं। यू भी तो ओ की तरह है देखो। अरे बना दो ऐसे, क्या कैसे हो जाएगा?
मतलब 2 U तो 2 उधर और 2 U इधर। अरे ये ऑप्शन में रखे होते तो ऐसी ट्रिक याद आती है, वहां पे जाके कुछ तो ऐसे सोचते नहीं, कुछ तो मिल जाता कि लोग यहाँ पे आंसर लगा पाए, और उसके लिए सब बहुत जरूरी होता है। ठीक है बेटा, इधर समझ गए हम लोग। चलो अगले बढ़ते हैं। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि एलगी की देखो ये कौन सा है, बॉल बॉक्स कौन सा है, ये कौन सा है, इलोथ्रिक्स, ये एलगी है, आप लोग देख लेंगे ठीक है फोटो। अब हम लोग आते हैं कि इनका क्या क्या फायदा होता है हमारे लिए, वो पढ़ते हैं। देखो यहाँ देखो कह रहा है एलगी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वे, बहुत सारे रास्तों में वाली फायदा करते हैं, बहुत सारे तरीके से। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन धरती, यानी कि धरती की 50% CO2 फिक्सेशन कौन करता है, एलगी। कह रहा है बेटा एलगी थ्रो फोटो। अच्छा आप लोग ये पता है, ये देखो ये आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पढ़ा है आपने, सही है बात बिल्कुल। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है पढ़ाई है। अच्छा बताओ प्लांट CO2 कब लेते हैं, सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन करना होता है, ये बताओ मुझे। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, किसके लिए, और CO2 छोड़ते हैं रेस्पिरेशन से। ये बताओ प्लांट किस में लेते हैं, CO2 रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। बेटा यही तो कंफ्यूजन आपके माइंड में, देखो मैं सही करूं थोड़ा सा ध्यान रखना ये बात। हम लोग जो O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, वो प्रोसेस जो हमारे अंदर होती है सेल के अंदर, वो होती है रेस्पिरेशन। क्या होती है, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होता है और हमें ATP मिलता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारी सेल में ये हो रहा है, लेकिन जो प्लांट CO2 ले रहे हैं वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं ले रहे हैं, वो किसके लिए रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। और जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो कौन सी करते हैं, फोटोसिंथेसिस वाली, जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है प्लांट के अंदर जाके। और जो अगर आपसे कोई कहे कि प्लांट रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं, तो आप पता है क्या बोलोगे, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2। प्लांट भी यही काम करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन दोनों में सेम होता है, चाहे वो प्लांट हुआ चाहे वो एनिमल। जो प्लांट CO2 लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, ना कि रेस्पिरेशन के लिए। ये ध्यान रखना ये बात, क्योंकि बेटा CO2 जो CO2 का कार्बन होता है वही तो होता है ग्लूकोज का कार्बन, जो C6H12O6 लिखते हैं हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 CO2 लेता है प्लांट और तो बनाता है 1 ग्लूकोज। ये मैं सब आपको समझाऊंगा जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। आपको कोई चीज रटनी नहीं है, सब कुछ कायदे से समझना है। अगले देखो कह रहे हैं बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। दे अब इससे क्या होता है बेटा, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ता है, CO2 कम होता है, अच्छी बात है। कह रहे हैं दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द एनर्जी कंपाउंड व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक। आप लोग बताओ अगर एक्वेटिक एनिमल है, कोई जलीय एनिमल है, तो उसके लिए प्रोड्यूसर काम कौन करता है, एल्गी, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारागैसम आर अमंग कितने स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज, मतलब 70 से ज्यादा स्पीशीज हम समुद्री एल्गी को खाने के रूप में यूज करते हैं। और यहाँ 3 के नाम लिखे तो आप 3 याद करना, कौन कौन सी, और सारागैसम। इसका आप लोग ऐसे कर सकते हो, आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या खाते हो, स्पेशल खाना खाते हो, क्या खाना खाते हो, कहते नहीं कुछ स्पेशल बनाओ बोले क्या हो, तो स्पेशल आप लोग ऐसे लिखा करो SPL स्पेशल, सही है। तो SPL स्पेशल हो गया और SPL का मतलब क्या हो गया, सारागैसम, पोरफायरा और लैमिनेरिया, समझ गए। अगले कह रहा है सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। आप लोग बताओ जो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को स्टोर करने की क्षमता। जैसे मान लो कोई हमें ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे सेब है, यहाँ थोड़ा बनना है पीलीभीत में, कहाँ बन रहे हैं, कश्मीर में बन रहे हैं, वहां से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे जगह रख के आते होंगे जिससे बेकार ना हो, है ना। वरना गधो तुम्हारे घर में 2 दिन में बेकार हो सकते हैं, तो क्या वहां से आए 10 दिन हो गए तो वो बेकार क्यों नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें उसमें ऐड करी जाती हैं। जैसे
ऐसे एलगी के ऊपर रखो जिससे उसमें नमी बनी रहे। आपने देखा है सब्जी वाला होता है, बार बार सब्जी पे क्या करता है, पानी छिड़कता है जिससे अच्छी रहे सब्जियां, बेकार ना हो। अब उसे क्या पता, उससे कहना कि एलगी रख लिया करो सब्जियों के नीचे, उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो वहां कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एलगी लेने हुआ जाएगा वो क्या करेंगे ऐसी बातें करोगे। अगले देखो कह रहा है, तो इसका भी एक यूज है, यूज तो ध्यान रखो आप लोग। एग्जाम्पल कह रहा है, एक है एलिजेन, क्या है, जो हमें मिलता है ब्राउन एलगी से, किससे मिलता है बेटा, एंड काराजीन जो मिलता है रेड एलगी से। कई बार नीटू क्वेश्चन आ चुका है कि काराजीन हमें किससे मिलता है, रेड एलगी से, एलिजेन हमें किससे मिलता है, ब्राउन एलगी से। कह रहा है विच आर यूज कॉमर्शियली, हम इनका यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगले कह रहा है एक है अगार, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये सब किसके नाम है, एलगी के। आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम। आप लोग आइसक्रीम खाते हो, जेली खाते हो, जो आप ये सब चीजें खा रहे हो उनको बनाने में किसका यूज होता है, अगार का। और अगार हमें किससे मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये एलगी के फायदे देखो कितने। अगर एलगी ना हो तो तुम आइसक्रीम नहीं खा पाते, समझ रहे हो कितना बड़ा फायदा है ना। सोचो जेली नहीं खा पाते तो ये तो। क्लोरेला बेटा, ये अकेला ऐसा एलगी है कैसा होता है, यूनिसेलुलर। कैसा होता है, लिख लो यहाँ पे, कह रहा है यूनिसेलुलर, लिखा तो होगा यूनिसेलुलर एलगी रिच इन प्रोटीन। ये कैसा होता है, प्रोटीन रिच होता है, इसके बाद वो प्रोटीन होता है। और कह रहा है बेटा यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस। जो लोग कहाँ जाते हैं, स्पेस पे जाते हैं, तो कोई वो पूड़ी आलू ना बात पे ले जाएंगे ना, कोई दाल चावल ले जाएंगे। जैसे आप लोग नहीं जाते, आप लोग गंगा जी, आप लोग कहीं जाते तो पूड़ी आलू कचौड़ी मम्मी बात दे देती हैं कि ले जाओ भाई बैग में रख के कचौड़ी खा लेना, है ना। क्या तम्बाकू बंडल और क्या कर रहे हैं, लिक्विड में ले जाते हैं क्या वो? अच्छा लिक्विड में ले जाते हैं। हाँ, मतलब घर से जैसे आप कानपुर जा रहे हो अभी मान लो पेपर देने, तो घर वाले क्या करेंगे, पूड़ी आलू बांध देंगे, थोड़ा अचार बांध देंगे, थोड़ा कचौड़ी बांध देंगे, ठीक है, और कहेंगे बाहर जाके कुछ खाना मत, आप लोग चाय खरीदना वो खा लेना, ठीक है। ये तो वैसे है। अब ये जा रहा है स्पेस पे, यानी कि कहाँ जा रहा है, मंगल ग्रह पे, तो क्या पूड़ी आलू ले जाएंगे मान ली बेटा। ये क्या करते हैं, एलगी ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, इन्हें पानी में ग्रो एलगी करवा लिया, क्लोरेला पानी में। अब ये वो खा भी रहा है, वो अपने आप ग्रो भी कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्या खाते हैं आप ये खाते हैं क्लोरेला। और क्या वहाँ गैस सिलेंडर लेके जाएंगे वो ऐसी चीजें ले आते हैं। तो कैसे होती है, जैसे कैप्सूल लेके एनर्जी कैप्सूल आते हैं, तो कौन समझ रहा है वहाँ सुनना कि भाई ऐसा करो, अपना अंतर्यान थोड़ा होटल पे लो खाना खाना है। चलो अगले देखो, तो ये बेटा एलगी का यूज किसका करते हैं, क्लोरेला। क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। कैसा होता है, इसके पास बहुत सारा प्रोटीन होता है, सही है। अगले कह रहा था एलगी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास। हमने 3 क्लास में डिवाइड करना है, क्लोरोफाइसी, क्यूफाइसी और, सही है। अब आप कभी जाओ कहीं दूर जाओ तो आप कहना घर वालों से हम ले जा रहे हैं एलगी, थोड़ा पानी ले जाना बोतल में। चलो ये देखते हैं, ठीक है बेटा। क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी क्या है, सबसे पहली क्लास है, कौन सी है। अब सुनो ध्यान से, मैंने एलगी को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। मतलब एलगी 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी और रेड एलगी। तो हम लोग पहले कौन से पढ़ते हैं, ग्रीन, फिर पढ़ेंगे ब्राउन और फिर पढ़ेंगे रेड। पढ़ लेते हैं, देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक। एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे आप लोग, जिससे मैंने फंगस में बताया था, अगर आपको कैरेक्टर ज्यादा ध्यान ना रहे चलेगा, लेकिन बेटा यहाँ पे भी अगर आपको ज्यादा कैरेक्टर ध्यान नहीं रहे चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल आपके कहते यहाँ होने चाहिए। हाँ ट्रिक बना देंगे, चलो ये देखो, कह रहा है मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, ग्रीन एलगी, यानी कि हरे शैवाल। क्या बोलते हैं बेटा, हरे शैवाल। कह रहा था प्लांट बॉडी में भी कैसे हो सकती है, यूनिसेलुलर। और मैंने अभी आपको बताया था कौन सा एलगी होता है, बताओ, क्लोरेला। बताओ जल्दी भूल रहे तुम लोग, थोड़ा वो बढ़ाओ ना, क्लोरेला। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर। कह रहा है कॉलोनियल,
बताओ क्या एग्जांपल बताया था इसका? बॉल बॉक्स बताया था आपको। तो ये कैसा होता है? ये कौन है? ग्रीन एलगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों कौन से हैं? ग्रीन एलगी। अभी तो मैंने आपको सारे एलगी का ये बताया था क्या फंक्शन होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि वो कौन कौन सी क्लास में रखे हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि बॉल बॉक्स क्लोरेला कौन सा है? ग्रीन एलगी है। मतलब हम इन्हें यहाँ देख सकते हैं। कहाँ? अपने इन्वायरमेंट में। कह रहे बेटा और कैसे हो सकता है? फिलामेंट। इसका एग्जांपल क्या बताया था? इलोथ्रिक्स। क्या बताया था? समझ गए आप लोग? ये तीनों एलगी कैसे हैं? ग्रीन एलगी। अगले कह रहा है दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। एक बात आप लोग ध्यान रखो, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। मैंने कहा था कोई भी अगर फोटोसिंथेसिस करता है उसके पास क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए होता है मेन पिगमेंट। कैसा होता है? अगर किसी के पास क्लोरोफिल ए नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। बेटा बकाया जो पिगमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स हर किसी के पास अलग अलग होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसा उसका कलर है, जैसी उसकी मतलब वो है, उसे एब्जॉर्ब करना है जिस टाइप की, उस टाइप का होता है। ये करते क्या है एक बार, जैसे ये सब हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस में हालांकि, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। दो मेन पिगमेंट होता है वो तो होता है क्लोरोफिल। क्या लिख लो? मेन पिगमेंट। बेटा आपको ये पता है ये क्लोरोफिल ए वगैरह क्या करते हैं? बताओ। हाँ फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। क्यों? कैसे करवाते हैं? गधोए पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहला काम इन्हीं को तो होता है पिगमेंट्स का। जो सनलाइट है इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? ये क्लोरोफिल वगैरह, ये पिगमेंट्स। समझ गए? आपके अंदर भी पिगमेंट होता है। कौन सा? आपके अंदर कौन सा? कौन सा? नहीं वो तो चलो हाँ वो ब्लड का है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी है। ये आपके अंदर स्किन वाला होता है कौन सा होता है? मेलेनिन। कौन सा होता है? जिसका आप मेलाटोनिन वो हार्मोन है कहते मेलेनिन। एक मेलाटोनिन होता है वो हार्मोन होता है मेलेनिन, जिससे आपका कलर कैसा होता है? डार्क। पिंक होता है, डार्क होता है। मैं ग्रीन नहीं करने लगी, ये देखो डार्क होता है कलर। और आपको पता होगा जो लोग थोड़े से डार्क होते हैं वो सनलाइट को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके अंदर आपको पता होना चाहिए उनके अंदर विटामिन डी ज्यादा होता है। इसका मतलब जो गोरे होते हैं, गोरा होना नुकसान है ना कि फायदा। फायदा किसको है? जिनका कलर डार्क है, क्योंकि डार्क है तो उनके अंदर विटामिन डी होगा, बहुत बन रहा होगा, और इसीलिए उनका जो बॉडी का इम्यूनिटी होता है या फिर बोन्स वगैरह होती है बहुत स्ट्रांग होती है। समझ रहे हो? जैसे आपने देखा है वेस्ट इंडीज के लोग एकदम गधे, देखे चक्का मारते हैं खड़े खड़े। तो हाँ चल तो ठीक है, वो काम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मेलेनिन पिगमेंट का एक अपना फायदा है, ठीक है। तो समझ रहे हो? चलो ध्यान दीजिए। कह रहा है डोमिनेंस ऑफ, तो पिगमेंट का काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। गधो तभी तो जो फंगस थे वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर रहे थे? अरे क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स नहीं थे, वो क्लोरोफिल नहीं था, और क्लोरोफिल नहीं होगा सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस कहां से कर लेंगे? समझे बात को? आप लोग कॉन्सेप्ट सुना करो पूरा। अगले कह रहा है बेटा तो इसके पास जो क्लोरोफिल होता है कौन सा होता है? ए और बी। तो बी हो गया एसेसरी और ये हो गया मेन। क्या लिख लो? मेन ये वाला है ए, और ये कौन सा है बेटा? एसेसरी का मतलब होता है सहायक पिगमेंट, सहायता करने वाला, एसेसरी। एसेसरी पिगमेंट। अगले बेटा कह रहा है देखो आर लोकलाइज्ड डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है ये पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए मैं कह रहा था जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ गए आप लोगों को? ठीक। अगले कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में भी। अब बेटा क्लोरोप्लास्ट का शेप एक नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के शेप अलग अलग हो सकते हैं। तो किस टाइप के होते हैं? जैसे डिस्क्वाइड हो गया, पेलेट लाइक हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, कप शेप हो गया, स्पाइरल हो गया, रिबन शेप हो गया। इन डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग शेप के होते हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। कह रहे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पाइरिनोइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पाइरिनोइड क्या है बेटा? एक स्टोर्ड फॉर्म है किसकी?
नहीं क्लोरोप्लास्ट की, फूड की, किसकी है? अगले कह रहा है पाइरूवेट कंटेन, पाइरूवेट के पास क्या क्या होता है? प्रोटीन एंड स्टार्च। और आप लोग बताओ प्लांट जो होते हैं किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं? स्टार्च फॉर्म में। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना पाइरूवेट, क्या ध्यान रखना? पाइरूवेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार ना हो। अगले कह रहा है सम एल्गी, आपको पता है स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड, क्या है? पॉलीसेकेराइड। देखो एक बार सुनो आप लोग, कोई भी प्लांट अगर खाना बनाएगा तो वो किस फॉर्म में बनाएगा? ग्लूकोज फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाएगा? स्टार्च डाइट मान लोगे क्या? ग्लूकोज फॉर्म में। और ग्लूकोज, अब जैसे खाना बना लिया प्लांट ने, जैसे आप लोग बताओ आप क्या पूरे दिन खाना खाते हो घूमते हो? नहीं ना, एक बार खाते हो। अब आपने खाना खा लिया, मतलब प्लांट ने बना लिया और आपने खा लिया, आपने ग्लूकोज, अब आप कहोगे सर हमने तो ग्लूकोज नहीं खाया, हमने दाल रोटी खाई। अबे गधो, आपका फूड जो ब्रेक डाउन होगा वो किसमें होगा? ग्लूकोज में। आपने जो पॉलीसेकेराइड खाया है, स्टार्च खाया है, वो किसमें टूट जाएगा? और वो कौन तोड़ेगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ग्लूकोज बन गया। अब आप लोग बताओ, आपका ग्लूकोज ऐसा सुनना कि आप लोग तुरंत एटीपी खर्च कर देते हो? नहीं, हमारा फूड स्टोर फॉर्म में पहुंच जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? जैसे हम लोगों में होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन से हल्के हल्के जितना हमें एनर्जी चाहिए होता है वो हल्के हल्के हमें मिलता रहता है। ऐसे ही प्लांट जो खाना बनाते हैं तो वो बनाते हैं ग्लूकोज फॉर्म में, और वो जो स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में। और स्टार्च फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग बताओ, आप लोग किसी प्लांट का सीड क्यों खाते हो? खाने के लिए नहीं, क्योंकि बेटा सीड में ही तो होता है रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर, उसका जो उसने स्टार्च फॉर्म में, तभी तो आप लोग खा रहे हो। अगर आप लोग एक बार बताओ, अगर आप लोग सीड नहीं खाओगे, उसका कुछ और पत्तियां खाओगे, तो आपको स्टोर फॉर्म होगी नहीं वहां पे। तो क्यों आप लोग प्लांट का वो पोर्शन खाते हैं जो फूला हुआ होता है, जहां पे प्लांट अपना स्टोरेज करता है? क्योंकि हम लोग बड़े चालू आदमी है ना। जैसे मान लो आपने आलू का प्लांट है, तो आपने उसका स्टेम खा लिया, क्योंकि आलू क्या है? स्टेम ही तो है, स्टेम ही तो है। अब वो फूला हुआ क्यों है? क्योंकि प्लांट ने जो खाना बनाया था वो उसको स्टोर किया था स्टार्च फॉर्म में, कहाँ? तने में। और आपने क्या बना लिया? उसको आलू, और आपने उसको काट के खा लिया, क्योंकि उसमें स्टार्च है। आप लोग आलू के पत्ते क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है। उसने कहा है जहां वो स्टोर करता है। तो बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च फॉर्म में। और कहाँ करते हैं? सीड में। कहाँ करते हैं? सीड में। अगर किसी, जैसे प्याज है, प्याज आप खाते हो, वो क्या है? लीफ। क्या है? लीफ है, वो पत्तियां हैं, वो प्याज क्या है? लीफ ही तो है। और आप लोग देखो प्याज खाते हो तो लीफ खाते हो, उसके जड़ क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसने लीफ में स्टोर फॉर्म में रखा है फूड। तो हम लोग जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो खा लेते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव क्या करता है? उसको फिर से कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और हमारी बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। समझ गए? और फिर उसको स्टोर करते हैं। प्लांट किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च फॉर्म में। हम लोग करते हैं ग्लाइकोजन फॉर्म में। जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ती रहती है वैसे वैसे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता रहता है, और रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता रहता है। हम लोग सांस ले रहे हैं जो, ये जाता है और उससे एटीपी, ये सब कहानी आपको समझ में आएगी। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, एक बार आप लोग पूरी बायोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट बना हुआ नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं चल क्या रहा है। आपको तो ये पता है कि हम बस खाना खा लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बेटा ऐसे अगर आप लोग जोड़ जोड़ के पढ़ाई करोगे तो आपको मजा आएगा पढ़ते हुए, ठीक है। अगले देखो कहाँ पे, कहाँ है फिलामेंट? यूलोथ्रेक्स। ये थोड़ा सा मैंने जल्दी में इसमें मिला दिया, यूलोथ्रेक्स, ठीक है बेटा, ये है यूलोथ्रेक्स। अब देखो आप लोग, ये एल्गी का नाम है यूलोथ्रेक्स, बताया था मैंने, ग्रीन एल्गी है। अगले देखो कह रहा है सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ओवाइल ड्रॉपलेट। कुछ एल्गी ओवाइल ड्रॉपलेट के रूप में फूड को स्टोर करते हैं। अगले कह रहा है ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ ए इनर लेयर बनी होती है किसकी, और आउटर लेयर पेक्टोज। सही है, ये आपको ध्यान रखना है। वो नीट में पूछ सकता है कि बताओ सेल वॉल का इनर लेयर किससे बना होता है, और ऐसे ध्यान रखना। आप लोग कोई बात कहते हो तो कहते नहीं बड़ा ओपी है ये। ओपी क्या होता है मैं तो जानता नहीं हूँ, मैंने बच्चों को सुनाया है नहीं। अच्छा नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि कोई बच्चे कहते नहीं बहुत ओपी है। ओपी पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। अब जो भी है क्लास में ओपी है, ठीक है। और ओपी है तो इसका मतलब क्या है? ओ से आउटर लेयर और पी से पेक्टोज, ठीक है। तो एक अपने आप ध्यान देंगे, सही है।
अब ऐसे तो आईसीयू कर लोगे, इनर सेलुलोज, आईसीयू, चलो आईसीयू कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए बात। अगले देखो बेटा, ए कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर द्वारा होगा, आपको पता है। अगले कह रहा है बेटा द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसीडरेबल वेरिएशन इन द टाइपॉइड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगैमेट्स हो सकती हैं, एनाइसो भी और कह रहा है इसका एग्जांपल बेटा क्या है। अब देखो ग्रीन एल्गी का मैंने क्या कहा था, एग्जांपल याद करने हैं, तो कौन कौन से हैं, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। इसकी ट्रिक बता रहा हूं, आपने एक कार सुनी होगी, कौन सी, एसयूवी कार होती है, कहते नहीं बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना, इसका एग्जांपल क्लासिक कार एसयूवी, मतलब क्लासिक कार एसयूवी। तो क्लासिक से हो जाएगा क्लामाइडोमोनास, ये वाला बेटा। कार से क्या हो जाएगा, कारा, क्या हो जाएगा, एस से स्पायरोगारा, यू से यूरोथ्रिक्स और बी से, हो गए सारे। बस आपको याद करना है क्लासिक कार एसयूवी, ठीक है। ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, क्लासिक कार एसयूवी, जिससे आपको ग्रीन एल्गी के एग्जांपल याद हो जाएंगे। क्लासिक कार, अब ऐसा मत करना कि मैंने क्लासिक का खाली सी लिखा है और क्लामाइडोमोनास पूरा लिखा हो, तुम लोग सही है, मेरी तरफ वो मत करना कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्पायरो, तुम सोचो खाली स्पायरो लिख रहे हैं, स्पायरो गहरा लिखो पूरा, ज्यादा महान मत नोट, समझ रहे हो, लिख लिया। तो इसका ट्रिक समझ गए आप लोग, हो गया क्लियर बेटा, क्लासिक कार एसयूवी। तो आपने क्या पढ़ा ग्रीन एल्गी में, देखो आपने देखा इनका मेन पिगमेंट कौन सा बेटा, क्लोरोफिल ए एंड बी, सही है, दो पिगमेंट होते हैं इनके पास। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसके बाद हम बोल सकते हैं ये स्टोर फॉर्म कौन सी होती है फूड की, पायरिनोइड, जहाँ पे प्रोटीन होता है और क्या होता है, स्टार्च। दोनों बातें याद रखो, खाली स्टार्च नहीं। ऐसे खाली स्टार्च तो सारे प्लांट का हो जाएगा, प्रोटीन प्लस स्टार्च, इसीलिए बोलते हैं पायरिनोइड्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं में। इसके बाद मैंने बताया आपको ग्रीन एल्गी जो होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। इसके बाद अब जब एग्जाम्पल आपको देखो बेटा होता क्या है, एक सुनो, क्वेश्चन नीट में कैसे आता है समझो आप लोग। जैसे मान लो उसने कह दिया कि वो क्या करता है, ऐसा करते हैं क्वेश्चन में कि आपको ऐसा क्वेश्चन बना के देते हैं वो कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है तब तक आप लोग उसका आंसर कर ही नहीं सकते। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना। जैसे उसने कह दिया कि बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया उसने कि बताओ वॉलवॉक्स के पास कौन से फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। अब आपको पहले तो ये बताओ कि वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी होता है, तभी तो हम बताओ ग्रीन एल्गी के पास किस फॉर्म में रहता है, पायरिनोइड फॉर्म में, समझे। तो देखो ये लोग वो मस्ती कर रहे हैं, अरे ये लोग नहीं, वो लोग जो भी गए हैं, मैं कहाँ गया था, वो तो भाई गया था यहाँ से भी छोटा भाई। देखो मुझे लगता है पता है, जिसको जहाँ सुख शांति मिलती है उसे जाने देना चाहिए। मैं आपको सबको एक बात बता रहा हूँ, आप लोग लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन सबसे पहले आप खुश रहो। अगर आपने कोई अपना ऐसा रीजन ना लिया खुश रहने का कि ये काम होगा तब मैं खुश होऊंगा, या फिर इस व्यक्ति से मिलूंगा तब मैं खुश होऊंगा, या इस व्यक्ति से पीछा छूटेगा तब मैं खुश होऊंगा, तो ध्यान रखो आप लोग लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हमारे इन्वायरमेंट जो है उसमें हर चीज, बेटा शांत रहो, हर चीज सही रहे 100%, ऐसा कोई टाइम आपकी लाइफ में नहीं, किसी की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका हम समझे। जैसे अभी आपको लग रहा है कि एमबीबीएस बनने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरे घर वाले बहुत खुश रहेंगे, बेटा हो सकता है कि एमबीबीएस, जने कितने लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस करने के बाद फांसी लगा लेते हैं। अरे आपने नहीं देखा है क्या, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो प्रॉपर इतनी बड़ी सर्विस में जाके फांसी लगा लेते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस में रहते हुए अकेले में रोते हैं बैठ के। प्रॉब्लम एक नहीं होती आदमी की लाइफ में। मान लो वो आईएएस बना, उसने किसी शादी की, वो दूसरी बात करती है, लोग
अब आप बताओ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। उस आईएएस का क्या कर लोगे, डिग्री यूज करना है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए हर दिन एक अच्छा दिन है, मेहनत से पढ़ाई करो और खुश रहो। खुश रहने का मतलब है जिस कारण से रहो। दुखी रहने के हजार कारण है और खुशी रहने के कुछ भी ढूंढ सकते हो, कहीं भी खुशी ढूंढ सकते हो। आपने देखा है एक, अगर आपको लगता है कि अल्टीमेट पर्पज खुश रहने का रुपया होता है, ये भी नहीं है बेटा। ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो बहुत आप लोग पता है, जैसे सबसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भाई सबसे ज्यादा जो पैसे वाला है वो एलन मस्क है, आपको बताऊंगा। एलन मस्क की लड़की ने, सगी लड़की ने अपने पापा से पूरी तरीके से कॉन्टेक्ट खत्म कर लिया। सोचो अगर पैसा सब कुछ होता तो ये क्यों करती। एलन मस्क का कम से कम कई बार डिवोर्स हो चुका है। अगर पैसे सब कुछ होता तो वो तो कभी वाइफ डिवोर्स ही नहीं करती, इतना पैसा उसके पास। तो पैसा सब कुछ नहीं होता, वो आपको अभी लग रहा है खाली, वो है नहीं ना। जब होगा तो आपके पास रुपए बहुत तेरा होगा, लेकिन उसको स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं होगा, और दूसरा वो लोग नहीं होंगे जिनके साथ आप चाहते थे कि हम स्पेंड करें। समझ रहे हो? कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे हैं। अरे जो भी हैं आप लोग एक काउंट क्यों कर रहे हो, कितने करना है तुमको? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो, अच्छी बात है, खूब अच्छी बात है, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे तभी खुश रहोगे, ये भी तो बात है। अगर आप ठीक से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तभी खुशी मिलेगी जब आप पढ़ लेते होगे थोड़ी बहुत देर, और जिस दिन आप नहीं पढ़ते होगे उसको आपको मजा नहीं आता होगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आप किसी कारण से दुखी रहते हैं तो तुरंत कहते छोड़ दो। पता है क्या है छोड़ दो, मतलब क्या छोड़ दो, जिस कारण से रहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग दुखी रहोगे तो आपकी लाइफ कट जाएगी, और आप जो अचीव करना चाहते हो कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये टाइम आपको पता नहीं लगेगा कब आपके इतने साल निकल गए और कब आप क्या किससे पीछे हो गए, किससे आगे हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, हर दिन को एंजॉय करो, हर दिन को जियो खुल के, और हर दिन मेहनत से पढ़ाई करो। एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं कि आप 10 साल बाद की तैयारी कर रहे हो, 10 साल बाद क्या होगा आपको क्या पता, क्या आपका गला आ जाएगा। अब ये बात तो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो एक मेरा दोस्त था, मैं आपको अपन सब रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे दोस्त कह रहा था कि नौकरी लग जाएगी फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, बेचारे को नौकरी लगी, सुनो नौकरी लगी, उसके बाद शायद उसकी बॉडी में कोई डिजीज हो गई, जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि तुम बस खाली लाइफ टाइम यही खाओगे तभी सही रह पाओगे। अब बताओ क्या करे उस नौकरी का, क्या करे उस रुपए का। रुपया तो बहुत है लेकिन वो स्पेंड नहीं कर सकता भाई, कहाँ करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद बहुत दुखी है बेटा। दुखी रहने के कारण एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई वाइफ से दुखी तो कोई अपने पति से दुखी, कोई अपने बच्चों से दुखी, बहुत सारे दुख के कारण। तो आप लोग हमेशा खुश रहा करो। और मैं तो कहता हूँ बच्चों से हम रोबोट मत बनो कि बहुत पढ़ाई करनी है, पढ़ाई इतनी करनी है इससे काम चल जाए हमारा। अगर आप नीट निकालना चाह रहे हो तो नीट निकालने के लिए मैंने कहा था 6 से 7 घंटा पढ़ लो बस, बात खत्म। अब बच्चे कह रहे होंगे मन में हम तो इतना भी नहीं पढ़ रहे हैं आप तो कह रहे हैं 7 घंटे, चलो इतना तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। पिक्चर दिखाने के लिए बोला था उसने। आज पिक्चर दिखाऊंगा, फिर रुक जाओ पहले, कितना टाइम हो गया भाई, अभी 5 मिनट और पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद दिखा। क्या क्या कौन सा पिक्चर दिखाना है आपको, बैठ जाएगा हैं? अच्छा कैल्प का, और किसका बोला था मैंने, किसका? अच्छा स्लॉपियर, ठीक है, चलो ए पहले देख लो आप लोग। हाँ यूट्यूब पे क्या उसका देख लो। अरे रुक जाओ पहले देख लो। अरे तुम तो शांत रहो, अभी कैमरा चल रहा है बेटा, कहीं कुछ और खोल के से तो फिर कब जाएगी। आप लोग नेट ज्यादा खोलने के लिए मत क्या करो उससे। अरे सही है कोई, हाँ ठीक है। अरे ये किसने चलाया, मुझे कब घूमना है बेटा, मैं तो आज पहली बार खोल रहा हूँ। चलो और सर मैं क्या था अरे बैठ जाओ स्रोत भी है। ये देखो ये ऐसा होता है ये क्या दिख रहा है, कहाँ गया, अब इमेज देखते हैं ना, इस पे ऐसा देखो किलो स्लोप भी रहेगी ना, तब आपको साथ में सही दिखेगा। अरे वो आ जाएगा, देखो ये दिख रहा है,
ये ऐसा होता है। अब देखो इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन है ये, और ये आराम से बैठा है, मस्ती कर रहा है। ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये एलगी है। अरे बंदर तो है गधो, ये इसके बाल भी तो हैं, साथ में एलगी भी है। ये बताओ एलगी कहाँ से आती है? जब एलगी आती कहाँ से? ऊपर प्लांट के ऊपर बैठा रहता है, तो बरसात होती है इसके ऊपर एलगी आ जाती है, प्लांट के ऊपर आती है, ऐसा होता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? 100 मीटर वाली होता है। अच्छा क्या 100 मीटर ऐसे देख रहे थे, आपके पास वो नहीं है, फोन नहीं है। फोन नहीं है सर। ये मजा करना यहाँ रहा बात ये है ना। ये है कैल्प, ये देखो ये ब्राउन एलगी दिख रहा है आपको, ये 100 मीटर हाइट का होता है। दूसरा पिक्चर दिखाना। अच्छा देख लो और देख लो, ये सब हाँ टाइम काट रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, ये सब ब्राउन एलगी है। ठीक है, ये भाई देख लो, आप लोग आराम देख लो। देखिए और कुछ देखना है? और क्या एग्जाम्पल थे बताओ मुझे। कोई ऐसा एलगी जो आप देखना चाह रहे हो, सर दिखा दो ये फोटो। अमेज़न जंगल दिखा दो। अमेज़न जंगल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वो तो आप YouTube पे देखना है। अरे सर आप दिखा दो ना। तो नदी कौन सी थी? नदी बता रहे हैं। अरे नदी का ऐसा मैं एक इसका नहीं करना है कोई। अबे वीडियो तो देख लो सही सलामत, कोई इसमें कुछ देखना, ये बात ना तो लाऊंगा, कोई सही चला दे रहा हूँ आपके लिए। 26 वाली निकाल दो सर। कौन सी? सेकंड वाली कहाँ है? सेकंड हाँ, ये वाली? हाँ लड़के वाली है। रुक जाओ, चलो अभी आप कर नहीं पढ़ना, मैं देख लूँ एक मिनट। अरे डाल दे रहा हूँ ना, वरना तूने क्या कहा जाएगा। आपको भी डाउट है? दोनों बहुत खतरनाक मुझे पता है। यहाँ देखो ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, Straddling the equator Awe. lies the Amazon rainforest. Ever wondered what it's like in this lush green paradise? Picture this. क्वालिटी सही It's the world's है। ये largest अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, लेकिन आपको अभी इतना अच्छा दिखेगा नहीं यहाँ पे। आप लोग इसकी बहुत सारी वीडियो देख सकते हो आराम से। ठीक It's a है, place of breathtaking इसमें अब ऐसे नहीं दिख रहा है कि कोई आपको पता है कितने नए नए टाइप के स्पीशीज आपको दिखेंगे कि आप लोग सोच नहीं Amazon is सकते। renowned for its incredible biodiversity, boasting more species of plants and animals than anywhere else on Earth. It's a vibrant living wonder that never sleeps. Ready to explore more? Hold on to your explorer hats. Did you know the Amazon is home to a wide variety of unique creatures? It's an incredible place where you can find some of the most fascinating animals on Earth. Take, for instance, the jaguar. This magnificent cat is the third largest in the world and it loves to swim. Unlike most other big cats, jaguars don't shy away from water. They can often be found ये बेटा इसमें आपको ऐसे दिख रहा है कि नॉर्मल जो एनिमल है वो दिख रहा है, लेकिन अगर आप पूरा देखोगे तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, Let's dive into the Amazon River and meet the Amazon River. These dolphins are unlike any other. They're pink. Yes, you heard it right. Their unique coloration makes them easy to spot in the murky waters of the Amazon. And they're not just pretty to look at. These dolphins are incredibly intelligent and have larger brains. आपको ओवरऑल ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि एक होता है कि ओवरऑल समझना कि कितना बड़ा है, कैसे कैसे। यहाँ पे वो स्पेसिफिक चीज़ें दिखा रहे हैं जो ना चाहिए, फिश एनिमल दिखा रहे हैं नए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको दिखाना पड़े तो इमेज से आप लोग समझ सकते हो थोड़ा बहुत, लग रहा है। जैसे कि ये नीचे पिक्चर देखो। देखो ये वाला इमेज दिख रहा है आपको, है ये, तो ये सोचो ये जैसे अमेज़न फॉरेस्ट, ये देखो ऐसे दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा है, आप लोग समझ सकते हो बहुत बड़ा है। अब ऐसे आप लोग घर पे जाकर आराम से यूट्यूब से देखना, 2-3 वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
30 मिनट की 45 मिनट की देखोगे, और वहाँ पे कुछ वीडियो ऐसी है जैसे हॉलीवुड टाइप का नहीं होता है, तो इसीलिए मैं नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग घर पे जाकर हम देखना, ठीक है, क्योंकि हॉलीवुड में समझ नहीं आता है। चलो यहाँ पे देखो किताब खोले हम लोग तो किताब ही खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्यूआईसी पढ़े, क्या टाइम है तो 27 हुआ है बेटा। यहाँ पे देखो वैसे गधो जब तक क्यूआईसी हो सकता था, आप लोग हमें देखना था आपको, है हाँ सही कह रहा है। तो हम लोगों ने जो ग्रीन एलगी का एग्जांपल याद हो गया आपको, कौन कौन से बताओ, क्लासिक कार, एसयूवी, कार से कारा, क्लासिक से क्लामेडोमोनास, एस से स्पायरोगैरा, यू से यूलोथ्रिक्स और बी से बॉर्डबॉक्स। ऐसे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगले आता है हमारा फ्यूफाइसी। यहाँ पे फ्यूफाइसी के आपको पढ़ना है कैरेक्टर। अच्छा ये वाली टेबल देख लो तक, ये इंपॉर्टेंट है। ये इन्हें शॉर्ट में बताया है वाला टेबल में तीनों टाइप को। जैसे आप लोग बताओ ये कौन सा है, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और आप लोग बताओ बेटा, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्ब ना हो यहाँ पे। आप लोग ये बताओ इनका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, ग्रीन एलगी, ब्राउन और रेड। आप लोग बताओ मेजर पिगमेंट, देखो ए सब में है, कॉमन है ये, मैंने कहा था ये मेन पिगमेंट होता है, लेकिन देखो ऐसे आता है ना, बी सी डी, यानी कि ग्रीन ब्राउन रेड, तो ए बी ए सी और ए डी। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट है, इसके बाद फिकोजेंथिन थे, क्योंकि इसका कलर कैसा है, ब्राउन। इसके पास है फाइकोएराइथ्रिन, क्योंकि इसका कलर कैसा है, रेड। जिसका जैसा कलर होगा, एक्स्ट्रा पिगमेंट जो एक्स्ट्रा पिगमेंट होंगे वो वैसे ही होंगे, ठीक है। किसी कलर रेड है तो अलग होगा, किसी कलर ब्राउन है तो अलग होगा, येलो है तो अलग होगा, समझ गए आप लोग। अगले कह रहा है बेटा स्टोर फूड बताओ, स्टार्च फॉर्म में रहता है किसमें, क्लोरोफाइसिन, साथ में लोग प्लस करके प्रोटीन, भूल मत जाना ये बात, या पायरिनोइड। दूसरा आप लोग थियोफाइसिन रहता है मैनिटोल और लैमिनेरिन। ये फिर पता है क्या है, ये है एज लाइक कार्बोहाइड्रेट, या लिख लो पॉलीसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है मैनिटोल और लैमिनेरिन, और ये है फ्लोरीन स्टार्च यानी कि रेड। यहाँ से टेबल से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद इनका सेल वॉल किसका बना है बेटा, सेलुलोज। इनका सेलुलोज साथ में किसका बना है, एल्जिन, और इनका बना है सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। तीनों में डिफरेंस था यहाँ पे, मेन डिफरेंस जो को। अगले कह रहा है बताओ फ्लैजेला नंबर ऑफ पोजीशन। बेटा ग्रीन एलगी में जो फ्लैजेला का जो गैमेट होता है उनके पास फ्लैजेला का नंबर कितना हो सकता है, इक्वल होता है। और कैसे होते हैं, एपिकल। कैसे होते हैं, यहाँ पे दो होते हैं और अनइक्वल होते हैं। मतलब अनइक्वल का मतलब जैसे मान लो ये एनिमल है, देखो ये गैमेट है, सॉरी एनिमल नहीं। अब यहाँ कह रहा है अनइक्वल, मतलब एक छोटा होगा, एक कैसा होगा, बड़ा होगा। और दूसरा कह रहा है लेटरल है। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब है साइड से थोड़ा सा, तो ये साइड से होगा। और एपिकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जस्ट ऊपर, एपेक्स बोलते नहीं, एपेक्स, एपिकल। तो बेटा और इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट। क्या होते हैं, अब देखो हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एलगी रहते हैं फ्रीज वाटर मोस्टली, यानी कि मोस्टली मतलब ये हमारी तरह ज्यादा होंगे। अच्छा ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है, जो ना तो पूरी तरीके साल्टी होता है ना ही फ्रेश होता है, मतलब दोनों का मिला हुआ पानी, उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। क्या बोलते हैं, तो बेटा यहाँ पे ये ब्रैकिश वाटर में होते हैं, कुछ कुछ साल्ट वाटर में भी हो सकते हैं, यानी कि मैरीन वाटर में। अब ये देखो क्या लिखा है, ब्राउन के लिए फ्रेश वाटर रेयर, और ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर मोस्टली, समझ गए। इसके बाद यहाँ देखो फ्रेश वाटर सम, रेयर, और ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर मोस्टली। तो एक टेबल समझ में आ गया आपको। तो मैंने यहाँ ये बताया क्लोरोफाइसी, सियोफाइसी और रोडोफाइसी में तीनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, जो आपको मेजर डिफरेंस है वो आपको यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल आपको जब क्लास पढ़ते हो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो आपको पता हो जाएंगे आप। तो हम लोग जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये जो एलगी की क्लास बचा है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, वो पहले तो, और इसके बाद कल ही मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रायोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स में सर अभी जो प्लांट जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट है, ये आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा क्या है कि आपको थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होता होगा, और मैं आपको लाइफ साइकिल थोड़ा अलग से समझा के, किताब में आपको बनी हुई नहीं है,
मैं आपको बिल डायग्राम बना के समझा के क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, और आप कभी नहीं बोलोगे लाइफ में ए PO5C और लूडो5C। चलो तो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, किसी भी डाउट मुझसे पूछ सकता है। पढ़ो। बढ़िया, हाँ एग्जाम क्लास कर लेना कुछ, ये वाला देखो आप लोग ऐसा करना है, एग्जाम क्लास कर लेना साथ में ये वाली टीवी रहता है, आवाज नहीं लगी हुई है। ठीक है, कल पढ़ते हैं।